तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और पूरे जोर शोर के साथ अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% नहीं 110% यहाँ से प्रश्न आएगा, है ना। तो इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, पूरा देखिएगा और डिजिटल बोर्ड की तरफ मत भागिएगा। जो है उसी से हम अच्छा क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो फिलहाल चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ते बिना समय को गवाए। जैसा कि थंबनेल में है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था बच्चों? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आप लोग बताइए, 1920, 1930, 1925 या फिर 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका आंसर हम इस वीडियो के बीच में कहीं कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम बता देंगे, है ना। फिलहाल यदि आपको पता है तो इसका आंसर झट से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 30 तक जो प्रश्न है, 1 से 30 का प्रश्न हम पहले ही करवा चुके हैं और जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, तो उससे भी आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ 31 से लेकर के 60 तक आपको क्वेश्चन हम करवाएंगे हम, ठीक है। इस वीडियो में मतलब 30 गो क्वेश्चन आप हम करवाने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। 31 जैसा कि 31 नंबर प्रश्न में है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, बेंगलोर या फिर वाराणसी या श्रीरंगपट्टनम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, वाराणसी में। याद रखिएगा वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाराणसी आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न में है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो ये दिल्ली में है दोस्तों, मुझे कहाँ है? दिल्ली में। आगे बढ़िए। 33 नंबर प्रश्न में है, और यदि आप लोगों को मतलब पता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसका वीडियो को रोका रोका करके आपको क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर डाल दीजिए, जैसे हमें पता चलेगा कि आप याद किए हैं पहले से ही काफ़ी। 33 नंबर प्रश्न में है कि किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इसमें मिलता है आपको गौ इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में है कि मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। मार्को पोलो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में है इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। 36 नंबर प्रश्न में है 36 नंबर प्रश्न में फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ये एक सर्वेक्षक थे, सर्वेक्षक। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था में भूमि का स्वामी आपको किसान होता है बच्चों, किसान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 38 नंबर प्रश्न में है सिंधु कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो ये संस्थालों का किया था, संस्थालों का। 38 नंबर हो गया। 39 में देखिए रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? छबीली, मनु, मणिकर्णिका या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, इनमें से सभी। इनको सभी नाम से जानते हैं हम, छबीली, मनु, मणिकर्णिका। आगे है 40 नंबर प्रश्न में है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत के सिद्धांत का संबंध डलहौजी से है बच्चों, डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 41 नंबर प्रश्न में है 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? इसका राइट आंसर और
ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला है बीबी घर, इंपोर्टेंट प्रश्न है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कानपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में है 43 नंबर, कहता है स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर, तो ये 1869 ईस्वी में खोली गई थी बच्चों। आपको याद होगा 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और इसी साल ये भी खोला गया था। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 1869 ईस्वी में। अगला बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न में है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर जो है बम्बई को कहा जाता है, बम्बई या फिर मुंबई आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है 45 नंबर प्रश्न में, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो है आपको 1872 ईस्वी में हुई थी, 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न में, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिए थे, गांधी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 46 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न में है, 47 नंबर प्रश्न में है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का जो नेतृत्व है गांधी जी ने किए थे। कब हुआ था ये? तो 1930 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? यही थंबनेल में भी था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दिए होंगे, यदि पता होगा तो। नहीं, इसका राइट आंसर गो होने वाला है 1917 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न में है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? बताइए, फ्राक से राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए, महात्मा गांधी का जो बचपन का नाम था ये मोनिया था बच्चों, मोनिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए थे? तो ये 1920 ईस्वी में किए थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था ये, है ना। तो जैसा कि आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, है ना। चलिए, 51 नंबर प्रश्न में है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में आपको भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, गौ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये 1938 ईस्वी में चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1938 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न में है, 53 नंबर प्रश्न में है कि काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया है? अभी जस्ट हम आगे बताए थे आपको, जलियांवाला बाग इसी की वजह से हुआ था ना। तो रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को कहा गया है काला कानून। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न में है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर राइट होगा, सुभाष चंद्र बोस किए थे, सुभाष चंद्र बोस। 55 नंबर प्रश्न में है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? बच्चों, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, 1946 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न में है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? बच्चों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के लिए ही हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न में है कि 58 नंबर है, 58, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की जो धमकी किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने दिया था, मुस्लिम लीग दिया था। ठीक है, आगे बढ़िए, 59 नंबर प्रश्न में है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। 60 नंबर है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अध्यक्ष पूछे है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी टाइम है तो हम बता दे रहे हैं आपको इसी वीडियो में। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो है आपको जिम्मियों से लिया जाता था, जिम्मियों से। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न में है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहिएगा गंगा नदी के किनारे, गंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, एक और अगले वीडियो मतलब एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।